भागवत गीता में कृष्ण भगवान भी कही है कि मनुष्य को अपने बुरे कर्म से डरना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, कल्याण हो, तो आप बुरे कर्म से डरिए। आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध भगवान भी कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि डर ही डर का देवता, नहीं छल ही छल का देवता। छल ही छल का देवता, छल ही छल का पाप, और डर ही डर को पूजता, डर कर अपने आप। कृष्ण क्या करें कि छल ही छल का देवता। अगर आप दूसरे के साथ छल कर रहे हैं तो एक दिन आपको भी छला जाइएगा। आप छल ही छल का पाप है। जो आप दूसरा छल कर रहे हैं, माने निंदा शिकायत कर रहे हैं, ऊंचा आवाज में बात कर रहे हैं, वही तो पाप है। वही तो सब पाप का बाप है, लोभ। तो आप छल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर में लोभ है, और जहाँ लोभ होगा वहाँ छल होगा, और जहाँ छल होगा वो पाप होगा। वही पाप का बाप है। वही बाप आपका एक दिन विनाश कर देगा, नरक में भेज देगा, सुअर में जन्म करने के भेज देगा। इसलिए कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि छल ही छल का देवता, छल ही छल का पाप, और डर ही डर कर पूजता। और मनुष्य जो है, जो दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत जो घूस लेता है, इसीलिए देवता देवी को पूज रहा है। गंगा गदाधर जा रहा है, मार्ग काशी में डुबकी लगा रहा है, प्रयागराज में डुबकी लगा रहा है कि हमारा पाप सब धुल जाएगा। तो धूल माने मन किया है पाप, पाप शरीर किया है कि शरीर तो मन तो पाप किया है, मन आपका पाप किया है, शरीर पाप नहीं किया है। और प्रयागराज में जाके अभी जो लगल है मेला, तो आप वहाँ शरीर को धो रहे हैं, मन को नहीं धो रहे हैं। अब मन धोने के लिए आपको गुरु संत का वाणी का गंगा का पानी चाहिए। अगर वहाँ का पानी अगर अंदर घुस जाएगा, कान नाक मुँह दिया, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा। राम नाम सत्य है। इसलिए माने डर ही डर कर पूछता। अब आदमी मनुष्य सोचता है कि हम वहाँ गंगा जी में नहा लेंगे, प्रयागराज में नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, तो हमारा पाप सब धुला जाएगा। अनूप जलोटा जी संत हैं, महात्मा, वो का कहीन है। अनूप जलोटा जी खुद कहीन है कि अनूप जलोटा जी एक बात बोली ना कि भुला रहे हैं, याद अभी नहीं आ रहा, बाद में आपको बता देंगे। और डर कर आदमी को पूछता है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप अगर डर रहे हैं इसलिए कि आप गलत कर्म कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, माता-पिता को ऊपर आँख दिखा रहे हैं, इसलिए आपको डर, इसलिए आप देवता को पूजते हैं। और जब हम जिसे जिससे को जख्म हो जाएगा, तो जख्म होगा उसको ना मलहम की आवश्यकता है, हैं? और जिसको जख्म ही नहीं है, उसको मलहम की आवश्यकता है। हॉस्पिटल, दवा, दारू की उस ज़रूरत उसको है जो बीमार है, और जो बीमार ही नहीं है, उसको सुई और दवा की क्या ज़रूरत है? उसी प्रकार जो इंसान पाप ही नहीं करेगा, उसको पुण्य करने की क्या ज़रूरत है? जो किसी को जीव हत्या नहीं करेगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, निंदा शिकायत नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा, चोरी बेईमानी नहीं करेगा, उसको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अनूप जलोटा जी कहते हैं कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोना है मन को, और प्रयागराज में जाके धो रहे हैं तन को। अब पाप करता है मन और धो रहे हैं तन, तो कैसे होगा आपका शुद्ध मन? तो ये साधु संत महात्मा के सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाएगा, उसका तन और मन दोनों धोवाएगा, तब जा कर के आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम, ये 3 चीज़ तो मनुष्य प्राप्त करता है, और मोक्ष मुक्ति को भूल गया। ये पंडित जी से व्यवस्था करा लिया है कि आओ गया जी में पिंडदान हम कर देंगे, मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। तो पंडित जी की गलती है कि गलती हमारा आपका है। अगर आप जीते जी सारे विषय वासना से मुक्त हो जाइए, तो आप जीते जी ना मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लिए, मुक्ति प्राप्त कर लिए, फिर आपको गया जी में ब्राह्मी तिराह्मी पिंडदान करने की आवश्यकता साल-साल नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पहचानिए, किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप अपने के साथ छल कर रहे हैं, अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, अपने साथ झूठ कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा अपने साथ छल नहीं करे,
तो आप दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, चोरी, घूस-तूस लेना छोड़ दीजिए। घूस से परिवार खुश नहीं हो सकता है। इसलिए जो ईमानदारी के पैसा से नहीं खुश होगा, वो घूस के पैसा से खुश होगा। और घूस के पैसे से अगर परिवार खुश हो गया, तो परमात्मा ना खुश हो जाएँगे। फिर जाइएगा 84 की धारा में, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए डरना है, तो अपने बुरे कर्म से डरिए और किसी से ईश्वर परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमात्मा आपके हाथ में कर्म के रूप में दे दिए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कबीर साहब यही बात बोलीन कि कर्म कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात्र समुद्र आरा पड़े आगे मिलिया ध्याय। अगर यहाँ गया जी में कर्म करके अगर पाकिस्तान चल जाइएगा, अमेरिका भी चल जाइएगा, विदेश भी, तो कर्म का फल वहाँ जाके दे देगा। आप तो प्लेन से न जाइएगा और कर्म का फल आपको अमेरिका में जाकर जीवन प्लेन कर देगा, प्लेन कर देगा। इसलिए डरना है तो बुरा कर्म से डरिए और कर्म आपको अमेरिका में जाके दुःख दर्द पीड़ा दे देगा। इसलिए सादा जीवन रखिए, तब आपके परमात्मा का वादा पूरा करेंगे। सादा जीवन जिएगा ना, तब परमात्मा आपके सारे वादे पूरे कर देंगे। जो आपके मन में इच्छा है, सुख, शांति, मोक्ष, मुक्ति का, वो सब वादा परमात्मा पूरा कर देंगे। अगर आपका जीवन सादा नहीं हुआ, प्लेन नहीं हुआ, तो आपका जीवन परमात्मा प्लेन कर देंगे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।